ओके डियर, सो आज जो हमारा टॉपिक कवर अप होने वाला है वो टॉपिक होगा ईथर चैनल। व्हाट? ईथर चैनल। ओके। बेसिकली ईथर चैनल क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ मल्टीपल लिंक्स को क्या बोलते हैं? ईथर चैनल बोलते हैं, राइट? सो अगर मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछता हूँ कि लेट अस अज्यूम आपके पास दो स्विचेस हैं, राइट? स्विच वन और स्विच टू, लेयर टू स्विचेस ही कंसिडर कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने एक लिंक के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, राइट? यहाँ पर मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी पॉसिबल हो सकती है इनके बीच में? तो मैक्सिमम बैंडविड्थ कैन बी 100 Mbps बिकॉज अभी लिंक कौन सा कनेक्टेड है डियर? फास्ट इथरनेट, राइट और नॉट? हेलो। ओके। या यस। और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है 500 Mbps की। सो इज दिस पॉसिबल टू फॉरवर्ड द डेटा ऑन दिस बैंडविड्थ ऑफ 500 Mbps और नॉट? क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं 500 Mbps की बैंडविड्थ के थ्रू डेटा फॉरवर्ड कर सकूं इन दोनों स्विचेस के बीच में? हम लिंक चेंज कर देंगे, गीगाबिट्स वाला कर देंगे। राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आइदर आई कैन यूज गीगाबिट लिंक, राइट? और लेकिन अगर गीगाबिट लिंक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो फिर मुझे क्या करना है? फिर मेरे पास इश्यू हो जाएगा, राइट और नॉट? तब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ये बैंडविड्थ फास्ट इथरनेट पोर्ट के थ्रू ही फॉरवर्ड करनी है तो मैं क्या करता हूँ? मल्टीपल लिंक्स को कनेक्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ यहाँ पर? मल्टीपल लिंक्स को कनेक्ट कर देता हूँ, राइट? लेकिन आपको पता है जैसे ही मैं यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स को कनेक्ट करूंगा तो मैंने क्या किया? इन दोनों स्विचेस के बीच में ऐसे चार लिंक कनेक्ट कर दिए। चार अलग अलग लिंक को मैंने कनेक्ट कर दिया। लेकिन एक रूल होता है किसका? एसटीपी प्रोटोकॉल का। एसटीपी प्रोटोकॉल क्या कहती है कि भाई अगर यहाँ पर चार एक साथ लिंक कनेक्ट होंगे तो उनमें से तीन लिंक ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, राइट और नॉट? ये तीन लिंक क्यों डाउन यस। है? क्योंकि एसटीपी प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में वर्क कर रही है, वो इनको डाउन कर देगी, ब्लॉकिंग मोड में चले जाएंगे जिससे लूप प्रिवेंट यस। हो जाए। अब भी बैंडविड्थ मेरी कितनी रही? अब भी बैंडविड्थ तो 100 Mbps ही रह गई, राइट और नॉट? यस। कोई कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं, राइट? और अगर मैं यहाँ से एसटीपी को हटा देता हूँ तो फिर लूप बन जाएगा। लूप बनेगा तो नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया, राइट और नॉट? अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकलता है? बाय द हेल्प ऑफ ईथर चैनल, राइट? ईथर चैनल। अब ईथर चैनल क्या कहता है कि भाई ये जो चार आपके इंटरफेसेस है ना, इन चारों इंटरफेस को एक इंटरफेस बना दो। क्या बना दो? एक सिंगल इंटरफेस कंसिडर क्यों नहीं कर लेते? और इन चारों इंटरफेस को भी क्या कर लो? एक सिंगल इंटरफेस बना दो। और ये जो चार अलग अलग लिंक हैं, इन चारों लिंक को कंबाइन क्यों नहीं कर देते? इनकी बंडलिंग करके इसको सिंगल लिंक बना दो, वर्चुअली बना दो, राइट और नॉट? ये सब आप कैसे करोगे? वर्चुअली। ओके। होंगे तो मल्टीपल लिंक, लेकिन ये एग्रीगेशन कर दोगे। आप क्या कर दोगे? यहां पर आप यहां पर आप कर दोगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन। एग्रीगेशन किस चीज का एग्रीगेशन कर दोगे? लिंक्स का। मल्टीपल लिंक्स का आप क्या कर दोगे? एग्रीगेशन कर देते हैं, राइट और नॉट? अब देखो, एग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं? सो आप क्या कर देते हो? यहाँ पर एग्रीगेशन कर देते हो मल्टीपल लिंक्स का, राइट और नॉट? आपने इन इंटरफेस को एग्रीगेट किया। इंटरफेस को एग्रीगेट जब आप कर देते हो कि तो एग्रीगेशन ऑफ इंटरफेसेस इज कॉल्ड पोर्ट चैनल। क्या बोला जाता है उसको? पोर्ट चैनल। ओके। पोर्ट चैनल क्या होता है आपका? इंटरफेस को जब आप मल्टीपल इंटरफेस को जब आप मर्ज कर देते हो तो उन मर्ज करने के बाद इस इंटरफेस को क्या बोला जाता है डियर? पोर्ट चैनल, राइट और नॉट? सो पोर्ट चैनल क्या हो जाएगा हमारा? ये पोर्ट चैनल वन बना लेता हूं मैं। लेट अस अज्यूम ये हमने क्या बनाया यहाँ पर? पोर्ट चैनल वन। ये क्या बनाया हमारा? पोर्ट चैनल पोर्ट वन। में जो सबको एग्रीगेट कर दो उसको कहते हैं पोर्ट में। हाँ, इनको एग्रीगेट किया हमने, एक सिंगल लिंक बना दिया। वर्चुअली हमने क्या किया? इसको सिंगल लिंक बना दिया। सिर्फ एक ही लिंक कंसिडर किया जाए, एक इंटरफेस कंसिडर किया जाएगा, पोर्ट चैनल वन। जो क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा चार इंटरफेस का, FA0/1 से लेके 4 तक। चारों को हमने क्या किया? एक साथ वर्चुअली मर्ज करके एक सिंगल इंटरफेस बना दिया और स्विच को बता दिया कि अब आप इन चारों को ओपन कर सकते हो
क्यों? क्योंकि अब ये एक पोर्ट चैनल है, सारा डेटा आप एक साथ फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट? ऐसे ही आप क्या करोगे, राइट साइड में भी क्या बना दोगे, इसको, इन चारों इंटरफेसेस को एग्रीगेट करोगे और क्या बना दोगे, पोर्ट चैनल, पोर्ट चैनल वन, दैट इज इक्वल टू FA 0/1 to 4, एक से लेके चार तक सारे इंटरफेसेस को आप क्या कर देते हो, एग्रीगेट कर देते हो, और ये क्या बन जाता है, पोर्ट चैनल बन जाता है। ओके। अब अगर मैं बात करता हूँ इन चारों के चारों अलग अलग लिंक्स की, जैसे लिंक 1 2 3 4, अब जैसे आप इंटरफेस को एग्रीगेट कर रहे हो तो साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, ये भी एग्रीगेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्रीगेट, एग्रीगेट कर दे। तो जैसे आप इनको एग्रीगेट करते हो, एग्रीगेट करते ही क्या बन जाता है डियर, एक ऐसा लिंक बन जाता है जिसकी बैंडविड्थ क्या हो जाती है, कॉम्बिनेशन हो जाती है चारों चारों इंटरफेसेस की, और इसकी टोटल बैंडविड्थ कितनी हो जाती है डियर, 400। 400 हो जाती है। अब इसको आप क्या बोलते हो, अब इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है ईथर चैनल। क्या हो जाता है अभी, ईथर चैनल। अच्छा अभी अच्छा। चार अलग अलग लिंक नहीं है, बल्कि एक सिंगल लिंक है जिसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, 400 Mbps। ओके। तो तो यहाँ पर क्या कर देते हो आप, मतलब बैंडविड्थ को इंक्रीज कर सकते हो, राइट? आप एक और ठीक है। कनेक्ट कर दो, तो अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितने लिंक कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 24। 8 लिंक्स आप क्या कर सकते तो हो, 8। 8 लिंक्स को मर्ज कर सकते हो, राइट? अच्छा। 8 लिंक्स को आप मर्ज कर सकते हो, तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 800 Mbps तक इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो सकती है, राइट? अब यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन कि कैसे हम इनको मर्ज कर सकते हैं। तो इनको मर्ज करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली मर्ज कर दोगे, इसके लिए क्या होती है, प्रोटोकॉल वर्क करती है। क्या होती है, प्रोटोकॉल वर्क ग्रुप। करती है। ईथर चैनल में हमारी होती है प्रोटोकॉल्स। ओके। अब वो कौन कौन सी प्रोटोकॉल होते हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, राइट? चलो। अब प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं उनके बारे में एक बार अगर हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास होता है दो टाइप्स का ईथर चैनल, एक होता है स्टैटिक ईथर चैनल, दूसरा होता है हमारा डायनेमिक ईथर चैनल। क्या होता है डियर, स्टैटिक ईथर चैनल और एक डायनेमिक ईथर चैनल। टू टाइप्स के ईथर चैनल होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक ईथर चैनल और दूसरा होता है डायनेमिक ईथर चैनल। ओके। डायनेमिक ईथर चैनल, दो अलग अलग तरह के हमारे पास क्या होता है, ईथर चैनल होता है। स्टैटिक ईथर चैनल में तो आप फोर्सफुली दोनों साइड से क्या करते हो, ऑन मोड बनाते हो। ऑन मोड बनते ही दोनों साइड क्या हो जाता है, आपका ईथर चैनल क्रिएट हो जाता है, राइट और नॉट? लेकिन डायनामिक ईथर चैनल में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन रहता है LACP, और दूसरा होता है PAGP। क्या, LACP और दूसरा होता है आपका PAGP। अब ये LACP और PAGP क्या है, ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, राइट? एक इनमें क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। ठीक है? तो मेरे पास दो अलग अलग प्रोटोकॉल होती हैं, कौन कौन सी होती हैं डियर, LACP प्रोटोकॉल, राइट? LACP प्रोटोकॉल क्या होती है, ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, जिसका IEEE स्टैंडर्ड कितना है, 802.3, जी। जी। राइट? ये क्या होता है, एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करते हैं LACP के बारे में, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, राइट? ये है हमारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। और अगर PAGP की बात करता हूँ तो ये क्या होती है हमारी, सिस्को प्रोप्रायोरिटी। तो दूसरा वाला हमारा क्या होता है, सिस्को प्रोप्रायोरिटी होती है। नीचे वाली PAGP क्या है हमारी, सिस्को प्रोप्रायोरिटी रहती है PAGP। ऊपर LACP हमारा ओपन सोर्स रहता है। ओपन सोर्स में जो हमारे मोड होते हैं वो होते हैं एक्टिव और स्टैटिक पैसिव। स्टैटिक आपने दो बोले ना, स्टैटिक और डायनामिक। हाँ वो डायनामिक के स्टैटिक, दो पार्ट है ना। नहीं, हाँ डायनामिक के दो पार्ट है, स्टैटिक तो आप फोर्सफुली बना रहे हो ये तो ऑन तो मोड वो ही जो रहता पार्ट में। है, एक ही अच्छा। मोड रहता है ऑन। लेकिन यहाँ पर मोड कौन कौन से होता है, एक्टिव और पैसिव मोड। ओके। नीचे वाले में यहाँ कौन कौन से मोड रहते हैं, ऑटो एंड डिजारेबल मोड, डिजारेबल मोड। अब देखो अगर आपको याद हो DTP में कॉम्बिनेशन होते थे, राइट? DTP में कॉम्बिनेशन होते थे, जैसे कि डिजारेबल प्लस
डिजायरेबल क्या बन जाता था, ट्रंक बन जाता था, राइट और नॉट। डायनामिक डिजायरेबल यस। प्लस, ऐसे डायनामिक ऑटो प्लस डिजायरेबल भी क्या बन जाता था, ट्रंक बन जाता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन होता है। एक बार उन कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं पर कॉम्बिनेशन में ईथर चैनल बनेगा, कहीं पर कॉम्बिनेशन में ईथर चैनल नहीं बनेगा। अब वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमारे कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं। ओके। चलो, अब देखो बात करते हैं, टेबल बना लेते हैं, या फिर चलो बनी बनाई टेबल है, इसी से एक बार हम्म। डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखो ये हमारी टेबल, राइट। तो ये तो हमारे स्टैटिक ईथर चैनल है। अगर हम दोनों तरफ क्या बना देते हैं, ऑन मोड बना देते हैं, लेफ्ट साइड भी ऑन की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, राइट साइड भी ऑन ऑन की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ईथर ठीक है चैनल बन चलो। जाता है स्टैटिकली। दूसरा क्या होता है हमारे पास, एक्टिव और पैसिव। अगर बात करते हैं कि ये वाला कौन सा वाला पार्ट है आपका, एलएससीपी वाला पार्ट, व्हाट, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका पीएजीपी प्रोटोकॉल, ये सिस्को प्रॉपर्टी है, राइट। अगर एलएससीपी की बात करता हो तो एलएससीपी में क्या होता है, एलएससीपी में अगर एक तरफ आपने एक्टिव मोड में डाला हुआ है, दूसरी तरफ एक्टिव है, तो दोनों का एक्टिव प्लस एक्टिव क्या होता है, नेगोशिएट कर देता है, क्या बना देता, ईथर चैनल बन जाता है डायनामिकली। एक तरफ एक्टिव एक तरफ आपका पैसिव है, तो भी क्या बन जाता है, ईथर चैनल बन जाता है। लेकिन पैसिव क्या करता है, पैसिवली नेगोशिएट नहीं करता, तो यहाँ पर ईथर चैनल नहीं फॉर्म होता। सिर्फ दो ही केस में क्या होता है, ईथर चैनल परफॉर्म क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, राइट। अब यस। अगर बात करते हैं डिजायरेबल, डिजायरेबल क्या होता है, डिजायरेबल के साथ नेगोशिएट कर लेता है, ईथर चैनल बना देता है। डिजायरेबल क्या करता है, ऑटो के साथ नेगोशिएट करता है और ईथर चैनल बना देता है। लेकिन ऑटो, ऑटो के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करता, यहाँ पर कोई भी क्या होता है, एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं होगा और कोई ईथर चैनल यहाँ पर नहीं क्रिएट होगा, राइट। राइट। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर हम अपना चलते हैं। देखो ये थोड़ी सी थ्योरी है। थ्योरी में क्या है कि बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, रिडंडेंट पाथ मिल जाते हैं चार, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, 8 लिंक एग्रीगेट हो सकते हैं, राइट। ट्रैफिक को आप बैलेंस कर देते हो। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी है। तो इतना कुछ खास नहीं है, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, राइट। जो हमने वर्बली बताया वही सब होता है। बैंडविड्थ बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, राइट। फिर से कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ पोर्ट चैनल 1, और यहाँ पर क्या बनाना है, पोर्ट चैनल 1 एक राइट साइड वाला भी, राइट। दोनों साइड क्या बनाएंगे, पोर्ट चैनल की, पोर्ट चैनल बनाने वाले हम दोनों साइड में। ओके, चलो स्विच के पास चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल। ओके, इंटरफेस रेंज FA0/1 to 4। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मैं कौन सा वाला आपको क्रिएट करके दिखाऊं, स्टैटिक क्रिएट करके दिखाऊं या डायनेमिक क्रिएट करके दिखाऊं, बताओ। आपकी वजह से जो भी कर दो चलो उसमें पहले तो। एक बार स्टैटिक कर लेते हैं, राइट। स्टैटिक के बाद फिर डायनेमिक करेंगे। स्टैटिक इधर चैनल करते हैं, इंटरफेस रेंज FA0/1 to 4, चैनल, आपको लिखना है चैनल ग्रुप 1, मोड ऑन, दैट्स इट। जैसे आप लिखोगे इसको, तो आपका क्या हो जाता है, ये ऑन मोड में चला जाता है और थोड़ी देर बाद ये अप हो जाएगा। आप देख रहे हो इधर से भी अप हो गया, इधर से ये अप दिखा रहा है, लेकिन अभी डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि, चैनल ग्रुप 1 है। हाँ, मोड। ऑन। दोबारा से मैं भी कमांड चलाऊंगा राइट साइड में। सो इंटरफेस सेलेक्ट करना है, इंटरफेस रेंज FA0/1 to 4। ओके, चैनल ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 लिखते ही आपका पोर्ट चैनल 1 बन जाएगा। चैनल ग्रुप 1, मोड ऑन, दोनों तरफ मैंने लिखा। अब क्या हुआ, आपका पोर्ट चैनल 1 अप हो गया। क्या अप हो गया डियर, पोर्ट चैनल 1 आपका अप हो गया। इज दैट क्लियर। यस। चलो, अब पोर्ट चैनल अप हो गया। अब पोर्ट चैनल के बारे में डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। शो ईथर चैनल समरी। अब ये बता रहा है कि भाई आपका जो पोर्ट चैनल है, जो आपने ईथर चैनल बनाया हुआ है, आपका ईथर चैनल क्रिएट हो चुका है, राइट। आपका ईथर चैनल क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम इसने पोर्ट चैनल 1 रखा, जो चार पोर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है, FA0/1 2 3 और 4, चार पोर्ट्स का ये कॉम्बिनेशन है, राइट। अब मैं लिखता हूँ शो ईथर चैनल
ईथर चैनल, पोर्ट चैनल। ओके, तो मैंने पुट किया, तो ये क्या बता रहा है कि जो आपका पोर्ट चैनल है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, FA0/1234, कितना टाइम हुआ है, 2 मिनट 29 सेकेंड इसको बंडलिंग किए हुए हो चुका है, राइट और नॉट। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में, शो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 स्विच पोर्ट, सॉरी, देखो, जब सिंगल इंटरफेस देखते हो तो आप लिखते हो आगे स्विच पोर्ट, लेकिन जब आप पोर्ट चैनल चेक करते हो सिर्फ आपको लिखना है पोर्ट चैनल, तो पूरी पूरी आपको डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है कि आपकी बैंडविड्थ यहाँ पर कितनी है, वट एवर इज दैट, ये सारी डिटेल आपके पास एक इंक्रीज बैंडविड्थ की आपके पास यहाँ पर शो हो जाती है, राइट और नॉट। ठीक है। ओके, तो ये इसकी सारी सारी आपको डिटेल मिल जाती है, बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो दिस इज हाउ द ईथर चैनल फॉर्म। अब हम बनाने वाले हैं डायनेमिक ईथर चैनल। ओके, मैं नेटवर्क को देखो रीसेट करना पड़ता है हर बार, अगर आप ईथर चैनल बनाते हो नेटवर्क को रीसेट करने के बाद ही आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो, इसमें कमांड आप डिलीट नहीं कर सकते, जैसे कि पहले कॉन्फ़िगरेशन में हम डिलीट कर देते थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको नेटवर्क ही रीसेट करना पड़ता है, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल। तो ओके, क्लिक करके जैसे कैसे होता है रीसेट? रीसेट आप इस बटन से कर सकते हो रीसेट। ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से बनाता हूँ, इंटरफेस रेंज FA0/124 चैनल, चैनल ग्रुप 1। ओके, मोड मैं लिख देता हूँ डिजायरेबल। ओके, डिजायरेबल मैंने लिख दिया। अब दूसरी साइड में क्या करता हूँ, मोड को ऑटो कर दूंगा, यहाँ से क्या करूंगा, मोड को मैं ऑटो चेंज करने वाला हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल, इंटरफेस रेंज FA0/124 चैनल ग्रुप 1 मोड ऑटो, एक तरफ ऑटो की एक तरफ डिजायरेबल कर दिया, राइट। चलो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ये लो बन गया ईथर चैनल, राइट। चेक करते हैं, शो ईथर चैनल समरी, ठीक है। तो पोर्ट चैनल 1 बन चुका है आपका, राइट। अब प्रोटोकॉल आपकी वर्क करिए, कौन सी प्रोटोकॉल बनाई, PAGP प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली यहाँ ठीक पर है। क्या आ गया, क्या? PAGP, राइट। चलो, अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, अब देखो डियर, मुझे इस, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये पोर्ट चैनल 1 के नाम से एक सिंगल इंटरफेस आपका रह चुका है, राइट और नॉट, ये भी एक सिंगल इंटरफेस है, ये भी एक सिंगल इंटरफेस है। अब मुझे अगर इसको ट्रंक लिंक बनाना है तो ट्रंक के लिए मैं क्या सेलेक्ट करूंगा डियर, अब इंटरफेस तो मेरे पास नहीं रहे, अब मेरे पास एक सिंगल इंटरफेस रह गया पोर्ट चैनल 1, इसी को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल पे जाता हूँ, ट्रंक बनाना है तो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन इसी के साथ होगी, ट्रंक यहाँ पर आपका बन चुका है, राइट। ये ये इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दैट्स इट। ओके, अभी थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, ट्रंक यहाँ पर बन जाएगा, दोनों तरफ से बनाना है, हाँ। बिल्कुल। अब मैं लिखता हूँ शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है क्या, तो आपका ट्रंक तो बन चुका है, लेकिन कैसे बना, पोर्ट चैनल 1 के बिहाफ पर, राइट। ओके, ये so that is all for today in ether channel दिया, एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है DHCP सर्वर, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो।